महबूबनगर टाउन के नवाही इलाके में वाक़ बाईपास रोड पर अपनी लॉरियों को रोककर पिस्ता हाउस में खाना खाने में मसरूफ 3 लॉरी ड्राइवरों के पास 3 खुद साख्ता रिपोर्टर्स ने अपने आप को रिपोर्टर बताकर धान से लदी लॉरियों को जो मंचूरियाल से रायचूर जाने वाली इन लॉरियों को रोककर फी लॉरी 2 लाख रुपए नकद मामूल देने का मुतालबा किया और दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक लॉरियों को रोके रखा। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही मोहम्मद अब्दुल हादी एडवोकेट, सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़िला महबूबनगर व सैयद सादतुल्ला हुसैनी, सदर टाउन मजलिस व साबिक़ा फ्लोर लीडर मजलिस के सीनियर लीडर मुजीब सेठ और मोहम्मद समद और महबूद सेठ ने रूरल पुलिस स्टेशन पहुंचकर मंचूरियाल के मुस्लिम ड्राइवरों को ब्लैकमेल करने वाले खुद साख्ता सोशल मीडिया रिपोर्टर्स के खिलाफ क्राइम नंबर 746/2025 के तहत सेक्शन 126/230 के तहत FIR दर्ज करवाया। पुलिस रूरल पुलिस स्टेशन ने रिपोर्टर्स के इस्तेमाल में मौजूद कार नंबर TS10EP0007 को भी अपने कब्जे में ले लिया। बाद अज़ा मजलिस कायदीन ने एक सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए सहाफ़त जैसे मोतबर पेशे का नाम लेकर मासूम आवाम को ब्लैकमेल करते हुए सहाफ़ती पेशे को बदनाम करने वाले सहाफ़ियों के एक्रेडिटेशन कार्डों को मनसूख करने का DPRO महबूबनगर से मुतालबा किया। अलावा अज़ीम मुताल्लिक़ा चैनल्स के एडिटरों से इनकी नामानिगारी के ओहदों से बरतरफ करने का मशवरा दिया। इस मामले में मजलिस कायदीन ने महकमा सिविल सप्लाई के ओहदेदारों से भी ताउन हासिल करते हुए लॉरियों में मौजूद चावल के मुताल्लिक़ NOC हासिल किया और लॉरियों को उनकी मंजिल की तरफ रवाना करवाया। धान के खरीदार मोहम्मद रमज़ान ने महबूबनगर के मजलिस कायदीन के खुसूसी ताउन पर आबदीदा होकर इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर मजलिस कायदीन महबूद सेठ, मुजीब सेठ, फारूक अली, शरीक मोतमद, मोहम्मद महबूब, मोहम्मद नसीर, अदीब शादाब, मोहम्मद रफी, वाहिद कुरैशी, अब्दुल समद और दीगर मौजूद थे। 3 लारियों को वो जो धान से लदी हुई थी, कुछ तेलुगु अखबार के रिपोर्टरों ने पिस्ता हाउस के पास रोक कर उनसे फी गाड़ी 2 लाख रुपए मामूल तलब किया था। इसकी इत्तला मिलने पर मैं मोहम्मद अब्दुल हादी एडवोकेट फजीला मजलिस, सैयद सादतुल्ला हुसैनी साहब सदर टाउन मजलिस, साबिक़ फ्लोर लीडर जनाब महबूब साहब काउंसलर, जनाब फारूक अली साहब शरीक मोतमद, महबूद सेठ, मुजीब सेठ और अब्दुल रफ़ी साहब रफ़ी सेठ और दीगर मजलिसी कायदीन ने पुलिस स्टेशन रूरल पहुंचकर तेलुगु रिपोर्टरों की ब्लैकमेलिंग के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाते हुए उन पर मुकदमा दर्ज करवाया था। माह बाद धान की लारियों को कंट्रोल का चावल के उन्वान पर हिरासा किया गया था। इस पर सब इंस्पेक्टर पुलिस ने कलेक्टर से वजाहत तलब थी कि धान कंट्रोल के हैं आज़ादी के। आज कलेक्टर महबूबनगर ने पुलिस की रिपोर्ट भेजी कि जो धान जा रहे हैं रायचूर, ये कंट्रोल के नहीं बल्कि ये साफ हैं, लिहाजा गाड़ी को छोड़ दिया गया है। आज मजलिस ने इस सिलसिले में कलेक्टर जिला और DSO और तमाम सिविल सप्लाई वज़ार नुमाइंदगी की थी, जिस पर आज कलेक्टर जिला ने मंचियाल के कलेक्टर से बात कर गाड़ियों को रिहा करने के अहकाम जारी कर दिए, जिस पर आज बाद दिशा गाड़ियों को छोड़ दिया गया जो रायचूर जा रही हैं। इस मौके पर मैं सिविल सप्लाई वज़ारों का, पुलिस वालों का, मजलिस कायदीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने 3 दिन तक मुसलसल जद्दोजहद करके इन गाड़ियों को छुड़वाया जो मंचियाल से रायचूर जा रही थी। के बुनियाद पर अगर ये सीज होते तो उनको काफ़ी 35-40 लाख का नुकसान होता था। तो बर वक्त मस्जिद की नुमाइंदगी करके ऐसे इनके मसाइल को हल किया। लिहाजा मैं और हमारे तमाम उर्दू जर्नलिस्ट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इसकी जो है ना इत्तला पाकर तमाम मीडिया चैनल्स पर भी ये जो है शाया की है। मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम मेरे मजलिस कायदीन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हमेशा मजलिस जो है जो भी मसाइल रहती है मिली और जो है बुनियादी मसाइल में काम करती है। हर वक्त आधी रात में कभी भी किसी भी वक्त 24 घंटे में कोई भी कॉल करता है तो मजलूम की मदद करने के लिए आगे बढ़कर काम करती है। मैं तमाम का फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ।